ब्रॉडकास्टिंग को सपोर्ट करते हैं। तो एक नया वर्ड अब आपके सामने आया, ब्रॉडकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्टिंग को अगर आप एसोसिएट करें एंटरटेनमेंट से, तो आप क्रिकेट में सुनते हैं ब्रॉडकास्टिंग हो रही है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई कहीं मैच हो रहा है क्रिकेट का और उसकी ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, तो वो मेरे पास भी आ रही है, आपके पास भी आ रही है, सबको जा रही है। अच्छा, ऐसा तो नहीं होता है ना कि मुझे कुछ और दिखाई दे रहा है, आपको कुछ और दिख रहा है, किसी तीसरे को कुछ और, हमने कहा नहीं। तो ब्रॉडकास्टिंग का एक मतलब होता है कि जो भी हो रहा है वो सब के लिए हो रहा है, ग्रुप में जितने भी लोग हैं सबको एक जैसा ही मिलेगा। इस तरह के कॉन्सेप्ट को जनरली ब्रॉडकास्टिंग के नाम से जाना जा सकता है। तो जब आपसे कहा गया कि numpy एरे ब्रॉडकास्टिंग को सपोर्ट करते हैं, पाइथन की लिस्ट ब्रॉडकास्टिंग को सपोर्ट नहीं करती है, तो इसका आसान सा मतलब एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। यहां पर ये मेरे पास एक एरे है ए। मान लीजिए मुझे क्या करना है, इस एरे के हर एलिमेंट में +1 करना है। इस एरे के हर एलिमेंट में +1 करना है। अगर ये पाइथन की लिस्ट होती तो आपको एक लूप लगाना होता, एक एक एलिमेंट को लूप से इटरेट करना होता, हर एलिमेंट को +1 करना होता, +1 करने के बाद उसे वापस से लिस्ट में सेट करना होता उसी पोजीशन पर जिस पोजीशन से वो आया है, तब जाके ये ऑपरेशन पूरा हो पाएगा। अगर ये numpy एरे है तो आप ऐसा तो कर ही सकते हैं, लेकिन numpy एरे का कहना है आप लिख दीजिए a+1। इसका मतलब हो गया इस एरे में 1 ऐड नहीं होगा, इस एरे के हर एलिमेंट में इस +1 ऑपरेशन को ब्रॉडकास्ट कर दिया जाएगा। और इतना लिखने से कोई लूप नहीं लगाना, इतना लिखने से इस एरे के हर एलिमेंट में +1 ऑपरेशन ब्रॉडकास्ट कर दिया जाएगा, सबको एक जैसा। और जो एरे बनेगा वो एरे आपको लाकर दे दिया जाएगा। आप उसे उसी वेरिएबल में स्टोर करें, एक नए वेरिएबल में स्टोर करें, वो आप पे डिपेंड करता है। मान लो मैंने उसी में स्टोर कर लिया, ठीक है। अब जरा देखना, पहला एलिमेंट 26 है, आखिरी एलिमेंट 10 है। जब ये हो गया ब्रॉडकास्टिंग, उसके बाद जब मैं प्रिंट कराऊंगा ए के लिए, देखो ये 28 हो गया और ये 12 हो गया, क्योंकि इस कोड को मैं 2 बार रन कर चुका हूँ, पहले कराया रन और अभी फिर से करा दिया। फिर करूंगा तो ये 29 और 13 हो जाएगा। जितनी बार ये सेल रन होगा उतनी बार ब्रॉडकास्टिंग हो रही है +1 की। तो ब्रॉडकास्टिंग का मतलब समझ में आ गया। किसी भी ऑपरेशन को अगर हम किसी एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट्स के लिए करना चाहते हैं तो आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है, आप उस ऑपरेशन को एरे के लिए कर दीजिए, ऑटोमेटिकली वो ब्रॉडकास्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये मेरे पास एक एरे ए है जो ऑलरेडी यहां पर बन चुका है। अब मैं चाहता हूं कि इस एरे के साथ एक दूसरे एरे को ब्रॉडकास्ट किया जाए। तो ब्रॉडकास्टिंग को अब हम आगे बढ़ा रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग स्केलर के साथ। तो ये स्केलर वैल्यू है, स्केलर वैल्यू मतलब किसी भी रियल वैल्यू को स्केलर वैल्यू कहते हैं। मैं एरे की ब्रॉडकास्टिंग एक दूसरे एरे के साथ भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एरे ए है और मान लीजिए एक एरे में और बना लेता हूं जिसका नाम कर दिया मान लीजिए A2। अब A2 एरे के अंदर भी मैंने कुछ एलिमेंट रख लिए, np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट 1,50 और सेम साइज के मैंने यहाँ पर बना लिया। तो A2 को प्रिंट करते हैं। तो ये मेरे पास A नाम का एरे है और एक मेरा A2 नाम का एरे है, दोनों की लेंथ सेम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनने की जरूरत नहीं है, लेन फंक्शन काम कर जाएगा, या एरे का अपना एक वेरिएबल होता है साइज, उससे भी आप ये पता कर सकते हैं, ठीक। अब मैं चाहता हूं A1 A2 की ब्रॉडकास्टिंग करो एडिशन करने के लिए। इट मींस मैं A एरे और A2 एरे पर प्लस ऑपरेशन करना चाहता हूं। इट मींस एलिमेंट वाइज प्लस ऑपरेशन, 29 + 13, 41 + 9,
50, 22। तो आपको एक एक लूप लगाकर ये करने की नीड नहीं है, आप लिख दीजिए a प्लस a2। तो इसका मतलब है ये दोनों एरे ब्रॉडकास्ट होंगे किस ऑपरेशन के लिए, प्लस ऑपरेशन के लिए। मतलब इसका एलिमेंट जिस पोजीशन का है उसी पोजीशन का इस एरे का एलिमेंट सम किया जाएगा और ये ऑपरेशन ब्रॉडकास्ट कर दिया जाएगा दोनों एरे के लिए, ठीक है, और आपका रिजल्ट आपके साथ होगा। तो चेक करो। तो आप इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, अभी हम नहीं कर रहे, हमें आगे जरूरत ही नहीं है, हमें बस सीखना है ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेशन क्या होता है। तो 29 प्लस 13 42, 41 प्लस 9 50, 50 दिस। तो आप प्लस करिए, माइनस करिए, डिवाइड करिए, कोई सा भी ऑपरेशन आप यहां पर इस तरह से कर सकते हैं। अब अगर मैं किसी भी एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका स्क्वायर करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं इस एरे में जितने एलिमेंट हैं, ए एरे के जितने एलिमेंट हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट का स्क्वायर हो जाए। 29 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, है ना। तो वैल्यू क्या आएगी हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है, कैसे किया जाएगा हमें उसमें इंटरेस्ट है। तो पाई के अंदर स्क्वायर नाम, हाँ बोलिए। तो ये जो एडिशन आपने करा है ये 2D एरे पे भी काम करेगा? हाँ 2D एरे पर भी काम करेगा, बिल्कुल ठीक, अभी करेंगे 2D एरे पे भी करेंगे। तो np डॉट स्क्वायर और यहाँ पर मैंने a लिख दिया, तो हर एलिमेंट का स्क्वायर करके हमें दे दिया जाएगा, जो मिलेगा वो एरे में रख के ही मिलेगा। तो अभी एरर दे रहा है, लग रहा है वैल्यू टू लार्ज हो गई। स्क्वायर फंक्शन का नाम है SQUARE, ठीक है, नहीं ठीक चल रहा है। तो ये स्क्वायर हमारा यहाँ पर दिखा रहा है, हर एलिमेंट का स्क्वायर आ गया, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25। ठीक, अब मान लीजिए इस एरे के हर एलिमेंट का स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट। तो हमारे पास np डॉट SQRT नाम का फंक्शन है और उसमें a पास कर दीजिए। क्या करेगा, इस एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एलिमेंट का स्क्वायर रूट निकाल देगा। तो ये 29 का स्क्वायर रूट हो गया, ये 41 का स्क्वायर रूट हो गया, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशंस हैं इतने पावरफुल और इतने फास्ट हैं कि अगर आप इनको पाइथन के लिस्ट से करेंगे तो आपको ज़्यादा कोड भी लिखना पड़ेगा और एफिशिएंसी भी नहीं आएगी। तो ये ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेशन बहुत फास्ट होते हैं। इंटरनली नंपाई को जब कोड किया गया है तो इन सारे फंक्शंस का लॉजिक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है, यानी कि नंपाई की कोडिंग जब करी गई है बैकएंड में तो बैकएंड में ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है। इसी वजह से ये ऑपरेशन हमारे बहुत फास्ट होते हैं। ये जो स्क्वायर फंक्शन है, SQRT फंक्शन है, बैकएंड में कोड इसका सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना। तो इसलिए नंपाई को रिकमेंड ज़्यादा किया जाता है। फीचर वाइज बहुत सारे फंक्शंस हैं और अगर कोई फीचर ऐसा है जो लिस्ट में भी है और नंपाई में भी है तो फिर यहाँ पर एग्जीक्यूशन फास्ट हो रहा है क्योंकि बैकएंड में सी का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2D एरे के लिए कुछ ऑपरेशंस करके देखते हैं कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो एक 2D एरे मेरे पास ऑलरेडी है बी नाम का। अब इस बी पर मुझे ब्रॉडकास्टिंग करनी है स्केलर वैल्यू के साथ। स्केलर वैल्यू की जब हम बात करते हैं मतलब आपको ये इंडिपेंडेंट वैल्यू लेकर चलेंगे 10, 20, -10, 1.5, 2.5, इस तरह की किसी सिंगल वैल्यू की बात करते हैं तो उसको हम प्रोग्रामिंग टर्म में या मैथमेटिकल टर्म में स्केलर के नाम से जानते हैं। तो कोई आपसे पूछ सकता है स्केलर किसे कहते हैं। स्केलर का मतलब रियल वैल्यू। रियल वैल्यू मतलब कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू जो नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, इंटीग्रल टाइप की हो सकती है, फ्लोटिंग टाइप की हो सकती है, किसी भी रेंज की हो सकती है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर इस 2D एरे के साथ किसी स्केलर वैल्यू की ब्रॉडकास्टिंग करनी है। सेम मैं चाहता हूँ हर एलिमेंट में 2 की मल्टीप्लाई हो जाए, तो b मल्टीप्लाई बाई, तो इस B2D एरे में हर एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई होकर एक नया 2D एरे बनेगा। अब आप उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं फर्दर यूज करने के लिए, अदरवाइज जस्ट प्रिंट कर सकते हैं।
1836 46 92 1836 24 48। तो इसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग विद स्केल। अब क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम ब्रॉडकास्टिंग 2D एरे की एक 2D एरे के साथ ही कर दें? क्या हम 2D एरे की ब्रॉडकास्टिंग एक 2D एरे से ही कर सकते हैं? आंसर इज यस। तो क्या करेंगे, बी नाम का एरे मेरे पास ऑलरेडी है, ये रहा, ठीक है। एक और एरे बना लेते हैं, मान लीजिए सी नाम का, ठीक है। 2D एरे बना लेते हैं, np डॉट रेंडमली, उसके अंदर वैल्यूज ले आते हैं 1,50 के बीच में, और वही 3x3 का ही कर देते हैं। तो ये दो मेरे पास 2D एरेज हैं, या दो मैट्रिसेस हैं मेरे पास, बी और सी नाम के। अब मुझे इन पर ब्रॉडकास्टिंग करनी है। कैसे करेंगे? अगर मैं लिखूंगा बी मल्टीप्लाई बाई सी, या बी प्लस सी, या बी माइनस सी, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एलिमेंट बाई एलिमेंट ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगा। यानी कि बी में जो पहला नंबर है 18, इसकी मल्टीप्लाई सी के सेम पोजीशन से हो जाएगी 11 से। 46 की मल्टीप्लाई 16 से होगी, 14 की मल्टीप्लाई 45 से होगी, 19 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 24 की मल्टीप्लाई 39 से होगी। तो ये ब्रॉडकास्टिंग हमारा यहाँ पर हो जाता है।